हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें एलिगेशन का रूल हमने 2 वीडियो में बेसिक रूप से देखा। आज स्पेशल कुछ टाइप 2 में पढ़ेंगे जो लाभ हानि से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए किस किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और कैसे हम लोग एलिगेशन रूल को अप्लाई करके बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप उस रूल से बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से बहुत ही कम टाइम में आप बना पाइएगा। तो अगर जो लाभ हानि कभी नहीं पढ़े हैं तो अभी थोड़ा सिर्फ देखिए कि कहाँ पे आप किस तरह से रख रहे हैं। बाद में जब लाभ हानि पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग एक क्वेश्चन को एक बार एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो टाइप 2 वाइज देखेंगे। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके रेलवे हो या कोई भी एसएससी एग्जाम हो, उसमें हमेशा ये क्वेश्चन आते रहता है। बोला गया है प्रश्न में कि एक बेईमान दूध वाला। इस क्वेश्चन का नेचर समझिएगा, हर एक टाइप का मैं बताता हूँ। क्वेश्चन का नंबर मत काउंट कीजिए, सीखते कितना है वो आपको मायने रखता है। बाकी तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे डिजिट बदल करके बनाया जा सकता है। तो आप उस पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले, एक बेईमान दूध वाला 10 रुपये पर लीटर कुछ दूध खरीद कर लाता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और फिर उसको 10 रुपये पर लीटर, 10 रुपये 1 लीटर का दाम है, बेच देता है और उसे 20% का लाभ होता है। तो उसने कितना दूध खरीदा था? देखिए, आप इसको प्रैक्टिकली जोड़ करके देखिए। बोला कैसे गया है क्वेश्चन में, अगर प्रैक्टिकली जोड़ेंगे तो क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा। अब पहले मैं रख देता हूं इस डायग्राम पे, अभी चूंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अभी बना रहे हैं इस डायग्राम से, तो अभी तो पता है कि इस पे ही रखना है और कहाँ क्या रखना है वो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा लाभ हानि के बारे में आपको बता दूं, सिर्फ इतना कि अगर क्रैमुल पर कोई वस्तु बेचा जाता है, सीपी मान लेते हैं कि 100 है और 20% लाभ पर बेचा गया है, तो परसेंटेज जो एसपी का होगा वो 120 बनेगा। क्या कर रहा हूं सुनिए। यहाँ पर अगर क्रैमुल किसी चीज का होता है तो 100% होता है, यानी कि आप खरीद करके कोई आइटम लाएं तो 100% है। अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो 100 से ऊपर में बेचना पड़ेगा। अगर आपका सामान में कुछ डिमेरिट हो गया तो आप लॉस में बेचेंगे तो उस केस में 100 से नीचे जाएगा आपका वैल्यू। तो सीपी 100 रहता है हमेशा और प्रॉफिट अगर 20% है तो सेलिंग प्राइस 120 बन जाएगा। अगर लॉस रहता 20% तो एसपी का परसेंटेज 80% आएगा। ये क्यों अभी बता रहा हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहीं पर एसपी दिया हुआ रहेगा और बाकी दो चीजें सीपी में रहेगा तो बीच वाला जो है वो सीपी में निकालना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि एसपी के लिए 100 में या तो जोड़ करके परसेंटेज लाएंगे या फिर घटा करके लाएंगे। जैसे अगर किसी वस्तु का सीपी दे दिया जाए 200 रुपये, तो सीपी का परसेंटेज 100 होता है, तो 100% बराबर 200 कर देंगे। अगर 20% तो लाभ कमा रहा हो तो 120 में बेचेंगे, तो एसपी निकालने के लिए 120 बराबर करेंगे, तब जाकर के आपको एसपी मिलेगा। तो 100 बराबर 200 किया, क्योंकि सीपी हमेशा 100 होता है। 20% लाभ कमाया, इसलिए 120 बराबर एसपी निकालेंगे। काटना है, सिर्फ क्रॉस गुना करेंगे, बाकी ऊपर कट रहा है 2 जीरो से 2 जीरो, क्रॉस गुना करेंगे तो एसपी का मान मिलेगा 12 दूनी 24 यानी 240 रुपया। तो आएगा इस क्वेश्चन में लाभ हानि में सीपी रहेगा निकालना, तो एफ चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल से लाभ हानि पढ़ेंगे तब वहां जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 रुपये पर लीटर कुछ दूध खरीद कर लाता है। दूध एक साइड में रखिए और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। पानी का क्वांटिटी इस बार दे दिया है, तो मैंने बोला कि क्वांटिटी नीचे रहता है, रेशियो जो क्वांटिटी का रहेगा वो नीचे रहता है। तो 5 लीटर जो है दिया हुआ, यहां लिख देंगे 5 लीटर, अभी रहने दीजिए। वाटर राइट साइड में रख देता हूं मैं। अब इसका रेट तो दिया हुआ है कि 10 रुपये पर लीटर खरीद करके दूध लाया है, तो सीपी लिख दीजिए, सीपी बराबर 10 रुपये।
और पानी का यहाँ कुछ रेट आपको नहीं रखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मान करके चलना पड़ेगा। तो आप एक लाइन लिख करके रखिए कि पानी का जो क्रयमूल है वो 0 रुपया रखेंगे। तो सीपी पानी का 0 रख देना है। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि फिर उसको 10 रुपये पर लीटर ही बेच देता है। कहने का मतलब आगे एक और क्वेश्चन लिखा हूं मैं, इसी को घुमा घुमा करके वो बोलता भी है। बोलेगा कि एक दूध वाला जो है जितना में दूध लाया उतना ही में वो बेच दे रहा है। तो जितना में कहीं से खरीद करके लाएगा उतना ही में बेचने का मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा। और वो बोल रहा है कि हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे हो रहा होगा, उसमें पानी मिलाने के बाद में प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इसलिए पानी आपको 0 लेकर के चलना होगा। अब बोल दिया है कि 10 रुपये पर लीटर ही बेच देता है, यानी कि जो बीच वाला ये दूध और पानी मिलाने के बाद जो मिक्सचर जो बना उसे 10 रुपये ही बेच दे रहा है। तो बीच वाला का एसपी है 10 रुपया, 10 रुपये पर लीटर, रुपया पर लीटर में ही है, रहने दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। एसपी रहा 10 और उसे 20% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20% है। अब समझिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट हैंड पे सीपी मिला हुआ है, सेकेंड हैंड पे सीपी मिला हुआ है, बीच वाला का सीपी आपको निकालना है, इसका सीपी। जब सीपी निकालेंगे तो इस लाइन में घटाने के बाद यहाँ रेशियो मिलेगा, इस लाइन पे घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा रेशियो। और एक वैल्यू दिया हुआ है कि पानी कितना टोटल मिलाना है आपको, तो 5 लीटर पानी मिलाया है। अब आपसे पूछा है कि उसने कितना दूध खरीदा था, तो दूध का क्वांटिटी पूछा है। तो दूध का क्वांटिटी फिर रेशियो को मैच कराएंगे जब इससे, उसके बाद में दूध का भी क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न में मेन काम था पहला कि सीपी बराबर 0 रखना, जो कि आप पढ़े हुए रहेंगे तब इस चीज को समझ पाइएगा। सेकंड काम है बीच वाला में सीपी आपको पता करना। तो अभी मैंने बताया, साइड में इधर निकाल लेंगे कि सीपी हमेशा 100% होता है और एसपी 100 में जोड़ने के बाद, तो एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपया, तो सीधा कर देंगे क्या, 120% बराबर 10 और निकालना है आपको सीपी, तो 100% बराबर सीपी निकालेंगे यहाँ से। देखिए क्या किया मैंने, एसपी का वैल्यू था सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से मैच कराया हमने। उसके बाद में सीपी निकालना था, तो सीपी का परसेंटेज 100 होता है, तो 100 बराबर सीपी निकालेंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 20 से ये दोनों काट दीजिए यहाँ, तो 20 छक्के 120 और 20 पचे 100। अब जब क्रॉस गुना करेंगे तो 6 सीपी इज इक्वल टू 5 10 जा 50, सीपी इज इक्वल टू 50 अपॉन में 6 आया। 50/6 को और अगर काट करके पॉइंट में लिखना चाहेंगे आप तो कितना आएगा, 6 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 2 बचा, उसके बाद में 6 से 3 बार में जाएगा 18, 2 बचा यानी 8.3, या फिर बट्टा में ही रहने दीजिए इसे, तो बट्टा में लिखेंगे काट करके इसको कितना, 25/3, 2 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 25 दूनी 50। यहाँ अब लिख देंगे सीपी इज इक्वल टू 25/3। अब आपको माइनस कर लेना है, देखिए ये तो बड़ा होगा बीच वाला से, तो ये तो छोटा है। अब माइनस करते टाइम में बड़ा में से छोटा आपको घटाना रहता है, 10 - 25/3 और यहाँ माइनस कीजिएगा तो 25/3 में 0 माइनस करने पे 25/3 ही रहेगा। यहाँ रेशियो मिलेगा कितना, घटाने के बाद 10 × 30, 30 में से 25 माइनस कीजिएगा तो 5/3 और यहाँ 25/3। अब 3 से 3 नीचे कट जाएगा, फिर 5 से 5 बार में कटेगा तो 5:1 आया। अब यहाँ रेशियो को मैच करा दीजिए वैल्यू से। वाटर वाला का क्वांटिटी दिया हुआ है 5 लीटर, तो 1x इज इक्वल टू 5 लीटर, तो 5x इज इक्वल टू पूछा है दूध कितना खरीदा था, तो 5x रेशियो में खरीदा था, तो 5 × 5 कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 1x बराबर में 5 दिया हुआ है, x का मान 5 आया तो दूध 25 निकल जाएगा। और देखिए इस पे क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी यहाँ मैंने 2 चीजें आपको सिखाने की कोशिश किया, एक तो सीपी वाटर का 0 मानना है, दूसरी चीज बताया मैंने
कि एसपी दिया हुआ रहेगा तो सीपी के फॉर्म में ही निकालना है। सीपी में क्यों? क्योंकि तीनों को आपको एक ही फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। ऊपर में दोनों सीपी रख रहे हैं यानी क्रैमुल रख रहे हैं, तो बीच वाला भी क्रैमुल ही रहना चाहिए। इसी में एक और डाटा मैंने दे दिया है। डाटा दिया हुआ है कि दूध जो है वो 10 रुपये पर लीटर कुछ दूध खरीद कर लाता है, उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और फिर उसको 12 रुपये पर लीटर बेच देता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि दूध का सीपी 10 रुपया रखा है, वाटर का 0 रहेगा सीपी, बीच में इस बार एसपी जो है चेंज कर दिया है। पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि जितना मैं खरीदा था उतना ही मैं बेच रहा है, इसका मतलब 10 रुपया में खरीदा था और 10 रुपया में ही मिक्सचर को बेच रहा था। इस बार मिक्सचर का जो एसपी है वो 12 रुपये कर दिया, यानी कि यहाँ बढ़ा दिया है 2 रुपया, तो ये 2 रुपया से तो प्रॉफिट होगा ही उसको, लेकिन पानी भी कुछ और मिला दिया है जिसके कारण उसको लाभ अब 30% मिल रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30% लिखेंगे। अब आपका मेन काम है बीच वाला का सीपी निकालना, तो क्या करेंगे, एसपी का पहले मैच कराइए, 130% बनेगा एसपी का परसेंटेज और इसका वैल्यू है एसपी का 12। निकालना क्या है, सीपी आपको निकालना है, तो सीपी 100% रख दीजिए, काटिएगा तो मिलेगा, ये भी बट्टा में ही मिलने वाला है। 1 0 से 1 0 काटा काट दीजिए, क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो सीपी बराबर 120/13 मिलेगा। तो बीच में मिक्सचर का अब दूध और पानी मिलने के बाद जो सीपी रहा वो 120/13 मिला है, 120/13 कर दिया। अब आपको माइनस कर लेना है, तो ये तो पता चल रहा है कि ये बड़ा है इससे, तो घटाइएगा यहाँ पर, तो 120/13 ही रहेगा। यहाँ जब माइनस कीजिएगा तो 10 बड़ा बनेगा, तो 10 माइनस 120/13 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर घटा लीजिए, 13 दहा के 130, 130 में से 120 घटेगा तो 10/13 और यहाँ 120/13, नीचे 13 से 13 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कटेगा, तो रेशियो आया 12:1। अब किसका वैल्यू दिया हुआ है देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि पानी कितना मिलाया था, तो 5 लीटर, तो पानी का क्वांटिटी दिया हुआ है 5, रेशियो में 1x है, तो 1x बराबर 5 लीटर, तो 12x बराबर क्या होगा, 12 × 60। इसका मतलब इस मिश्रण में 60 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, तब जाकर के उसको 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो मैं बताता हूं यहाँ पर। एक तो पहला कंडीशन कि जितना सीपी रहेगा उतना ही मिक्सचर का एसपी बताएगा। दूसरी चीज कि यहाँ पर सीपी देगा कुछ और एसपी आपको बढ़ा करके दे सकता है, तो एसपी बढ़ा करके देगा तो आपको उस तरह से मैच करा करके सीपी निकाल लेना है। ये काम था सीपी निकालना। तो इस क्वेश्चन का मेन काम रहता है सीपी निकालना। बाकी जैसे टाइप 1 में पढ़े हैं घटा करके रेशियो निकालना, और उसके बाद में अगर वैल्यू देगा किसी का तो वैल्यू पूछता है, और वैल्यू अगर नहीं देगा किसी का क्वांटिटी का तो वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ रेशियो पूछेगा, या फिर पूछेगा कि उसमें कितना प्रतिशत पानी है, उसमें कितना प्रतिशत दूध है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को लिख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में वैल्यू देगा तब वैल्यू पूछता है। जैसे यहाँ पे 5 लीटर क्वांटिटी दिया हुआ था इसलिए दूध का क्वांटिटी पूछा है, नहीं अगर दिया हुआ रहता तो नहीं पूछता आपसे क्वांटिटी कि दूध की क्वांटिटी क्या थी उसमें। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लाइन में ही उसी को शॉर्ट में करके लिख दिया है। देखिए कैसे, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात ही पूछ रहा है इस बार, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो प्राप्त मिश्रण जो बनेगा वो क्रैमुल पर बेचने से 10% का लाभ हो। अब यहाँ पर ना तो क्रैमुल कितना है वो बताया है, ना ही क्वांटिटी कुछ बता रहा है, सिर्फ आपको दिख रहा है कि उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे क्वांटिटी नहीं पूछेगा, तो आप क्रैमुल में खरीदे थे उतना ही में आप बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में आपकी मर्जी है कि क्रैमुल कुछ भी मान लीजिए, दूध का क्रैमुल कुछ भी मानते टाइम में
अब हम थोड़ा सा इस परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए मानेंगे, ताकि वो जो बट्टा में जो आ रहा था वो बट्टा में नहीं आए। तो क्रैमुल मैं मानूंगा 110 रुपया। क्यों मान रहा हूं, जो समझ में आएगा आपको। देखिए, मिल्क का क्रैमुल 110 रुपया में मान लिया हूं, क्योंकि मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी मान सकते हैं। तो कुछ ऐसा संख्या माना जाए जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो ये चीजें आपको देखने के बाद पता चलेगा कि मैंने 100 क्यों नहीं माना, 110 क्यों माना है। तो मिल्क का क्रैमुल मैंने मान लिया कि खरीदा है कितना में, 110 रुपया में। और पानी का तो आप जानते हैं कि पानी का CP 0 रखा जाएगा, ये अंडरस्टूड रहता है, आपको खुद समझना होगा इसको लिखने के लिए। उसके बाद में बोला कि जो प्राप्त अब मिश्रण, ये दूध और पानी मिला रहे हैं, तो जो मिश्रण प्राप्त हुआ है, इस मिश्रण को क्रैमुल पर ही दूध वाला बेच दे रहा है। इसका मतलब कि SP जो होगा वो 110 रुपया ही रहेगा। किसका, मिश्रण का। मिश्रण जो है 110 रुपया में बेचा जा रहा है, तब उसको 10% का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%। अब आपको बीच वाला का CP निकालना है, तो मैच कराइए। SP का वैल्यू है 110, तो SP का परसेंटेज कितना बन जाएगा, 110%। अगर प्रॉफिट रहता 20%, तो मैं मान लेता यहाँ पर 120, ताकि वो पूरा पूरा कट जाए। यहाँ पर देखिए 110 मानने से क्या हुआ कि SP का परसेंटेज भी 110 हो गया और आपका वैल्यू भी 110 बन गया है। तो 110 से 110 कट जाएगा और 100% बराबर CP निकाला जाता है, तो CP आपको मिल जाएगा 100 रुपया। 110 से 110 काटा तो CP बराबर 100 रुपया आ जाएगा, इसलिए मैंने 110 माना था। अगर प्रॉफिट परसेंट यहाँ 30 रहता और हमको मानना पड़ता अगर CP, तो 130 रुपया मानते। अगर 25% प्रॉफिट रहता और उसी पर बेचा जा रहा है क्रैमुल पर ही, तो क्रैमुल में 125 रुपया मान लेता। फिर से समझिए कब आपको मानना पड़ेगा, जब क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे क्रैमुल का। उस केस में बोलेगा कि जितना में खरीदे थे उतना ही में बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में यहाँ का CP और यहाँ का SP दोनों सेम हो जाएगा। जैसे आप अगर 110 रुपया में खरीद करके 2 लीटर दूध लाएं और दूध को फिर पानी मिलाएं, और पानी में मिलाने के बाद क्या आप बोल रहे हैं कि मैंने 110 में ही खरीदा है, आपको 110 में ही बेच रहे हैं। तो कोई भी तो ऐसे करता नहीं है। कहीं पर भी अगर कोई खरीदने वाला होता है तो उसके दिमाग में आता ही आता है कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा। क्यों बोल रहा है कि जितना में खरीदे थे उतना ही बेच रहे हैं, तो पानी मिलाया होगा उसमें। तो वही पानी मिलाया है, अब कितना मिलाया है रेशियो में वो आपको पता चलेगा। CP कितना मिला, 100, तो बीच वाला का CP 100 रख देना है। माइनस करते टाइम में बड़ा में से छोटा माइनस करना है, तो 100 में से 0 100, 110 में से 100 कितना आएगा, 10 आएगा यहाँ। अब काटिएगा तो 1 0 से 1 0, रेशियो 10:1 का। इसका मतलब अगर उस मिश्रण में 10 लीटर दूध मिलाएगा तो 1 लीटर वहां पर पानी मिलाएगा। अगर 2 लीटर पानी तो 20 लीटर दूध, ऐसा ही वो मिलाते जाएगा। अगर क्वांटिटी किसी का दिया हुआ रहता कि दूध है 20 लीटर, तो 10x बराबर 20 करते, और पानी का मात्रा पूछता तो 2x बराबर 1x, यहाँ पर 2x बराबर 1x बराबर निकाल लेते हैं। तो जो रहेगा दिया हुआ उस हिसाब से आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन ऐसे में दे देता हूं, पॉइंट वाला कुछ करके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, आप क्लियर कर लीजिए। पहले दिया हुआ रहे अगर कि एक दूध वाला है जो 6.4 में खरीद करके लाया दूध, और पानी का 0 रखेंगे। मिश्रण को वो 8 रुपए के भाव से बेच रहा है, तो 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। SP दिया हुआ है 8 रुपया, प्रॉफिट परसेंट है 37.5%। अब आपको CP निकालना है, तो पहले मैच करा दीजिए SP को। तो SP 137.5% बराबर 8 कीजिएगा, 100% बराबर CP निकलेगा। CP यहाँ रखने के बाद माइनस कीजिए, रेशियो नीचे आएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब एक और दे देता हूं इसमें कि CP आपका अगर 10 रहे, दूध का CP 10 और वाटर का CP 0, और मिश्रण को बेचा जा रहा है 11 के भाव से, SP बराबर 11 रुपये, और प्रॉफिट परसेंट है 20%। तो
तो 120% बराबर 11 रुपया करेंगे एसपी के बराबर। सीपी आपको बीच वाला का निकालना है, काटेंगे इसको तो वही पॉइंट वाला है या फिर बट्टा में जाएगा। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो सीपी आएगा 55 बट्टा में 6। अब सीपी यहाँ रख दीजिए 55 बट्टा में 6, माइनस कीजिएगा, रेशियो आएगा आपका। पूछ सकता है परसेंटेज इसका, जैसे अगर इसी को मैं घटा करके एक बार दिखाऊं, 55 बट्टा 6 माइनस होने के बाद यहाँ माइनस कीजिएगा तो 10 माइनस 55 बट्टा 6। अच्छा, यहाँ बड़ा छोटा का जो इशू आता है, आप किसी में से भी किसी को घटाइए, अगर निगेटिव में आता रहे तो निगेटिव को इग्नोर करेंगे और जो आपका वैल्यू है उसको लेकर के कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। तो बड़ा छोटा का मत कीजिए टेंशन, घटा दीजिए जिसमें से जिसको घटाना है आपको। यहाँ 10 छक्के 60, 60 में से 55 घटेगा तो 5, 5 बट्टा 6 यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 55 बट्टा 6। 6 से 6 कटेगा, 5 से 11 बार में कटेगा, तो रेशियो 11:1 आया। अब आपसे पूछ सकता है कि उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। पानी का अगर प्रतिशत पूछ दिया जाए तो जिसका प्रतिशत पूछता है उसको ऊपर में रखा जाता है और टोटल मात्रा को नीचे रखेंगे। तो टोटल दूध पानी कितना, 11 और 1 12, और गुना में 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसको ऊपर में रखा जाता है। किससे कंपेयर करके पूछ रहा है, तो टोटल में पूछा तो 11 और 1 12 नीचे रखेंगे और गुने 100 कर दीजिए परसेंटेज बदलने के लिए। तो परसेंटेज पूछ सकता है कि मिश्रण में कितना परसेंट है, ऐसा करके पूछता है। जैसे एक और परसेंटेज वाला मैं अगर इसमें बता दूं आपको, मेन आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे कि कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर दूध का सीपी नहीं दिया हुआ है और बोला जाए कि उतना ही पे बेचा जा रहा है जितना में खरीदा था, तो इस केस में देखना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर 25% हो रहा हो तो आपको इसी हिसाब से यहाँ पे सीपी मान लेना है। तो सीपी मान लेंगे कितना, 125। क्यों 125 माना, मैंने बताया कि आपको प्रॉफिट परसेंट अगर 25 हुआ है और बोलेगा कि इतना ही में मुझे बेचना है, तो इतना ही बेचने का मतलब मिक्सचर को बेच रहा है 125 रुपये के भाव से। तो यहाँ 125% बराबर 125 करने पे इजी हो जाता है कटने में। अब सीपी निकाल लेंगे बीच वाला, सीपी बराबर 100 आ जाएगा। 125 से 125 कटने के बाद सीपी 100 रुपया। तो मिक्सचर का सीपी 100 रहा, माइनस कीजिएगा तो 100 में से 0 100 और 125 में से 100 तो 25 बचेगा। 25 चौके 100, 4:1 रेशियो। पूछेगा कि पानी का प्रतिशत क्या है इस मिश्रण में, तो पानी 1 है कितना में, तो 4 और 1 5 में। टोटल नीचे रखेंगे, जिसका परसेंट पूछा ऊपर में रखिए और गुने 100, तो 20% उसमें पानी होगा मिक्सचर में और 80% दूध मिला रहा होगा। ये आपका रेशियो रहा और परसेंटेज भी। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। अब आप बना सकते हैं, इसमें सारा चीज बता दिया मैंने, कैसे सीपी निकालना है, कहां पर आपको घटाना है, और तीनों को एक ही केस में रखना रहता है। अब 3 नंबर में निकिता ने 30 केजी गेहूं, क्वांटिटी 30 है और 9.5 रुपये पर केजी, 40 केजी गेहूं 8.5 रुपये पर केजी के भाव से खरीद कर उन्हें मिला देती है और मिश्रण को इतने रुपए पर केजी के भाव से बेच देता है। तीनों का जो रेट देख रहा हूं पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट है, तो पॉइंट को इग्नोर कीजिए। फर्स्ट टाइप का गेहूं 30 केजी क्वांटिटी है जिसका रेट 950 लिख देना है। सेकेंड टाइप में जो है वो 40 केजी गेहूं है, यहां लिख देता हूं 40 केजी क्वांटिटी, इसका काम आएगा। यहाँ क्वांटिटी 30 केजी है फर्स्ट वाला, और दूसरे वाला का क्या है रेट, 8.5 रुपया, तो इसको 850 ही लिख देंगे। उन्हें खरीद कर मिला देती है और मिश्रण को बेच रहा है 890, तो यहाँ एसपी दिया हुआ है 890 रुपया। तो सौदे में उसका लाभ या हानि क्या हुआ। अब देखिए यहाँ एसपी है, आपको चाहिए क्या, सीपी। तो सीपी निकालना है तब लाभ या हानि पता चल जाएगा कि कितना का लाभ हुआ कितना का हानि। अब नीचे वाला रेशियो कैसे नीचे वाला मिलेगा, तो दिया हुआ है दोनों का क्वांटिटी, एक का है 30 केजी और एक का है 40 केजी, तो रेशियो यहाँ से काटिएगा तो 3:4 मिलेगा रेशियो। अब यहाँ x मान लीजिए तो सीपी मिलेगा। x मानने के बाद क्या आएगा देखिए,
या फिर छोटा करने के लिए आप तीनों में एक एक जीरो दिख रहा है तो 95, 85 और 89 लेकर के भी चल सकते हैं। तो x का मान निकालिए यहाँ से। तो इस लाइन पे जब आप आइएगा तो 950 बड़ा दिख रहा है, तो 950 माइनस x करने के बाद में कितना आया, 4 आया है। यहां पर जब माइनस कीजिएगा, एक बार x घटता है तो एक बार घटाता है खुद में, तो 850 बराबर में नीचे 3 लिखिए। इस लाइन पे घटाया तो 3 आया, देखिए इस लाइन पे घटाया तो 4 आया है। क्रॉस करने के बाद x का मान मिलेगा, x का मान निकालते हैं कितना आएगा देखिए। और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा मैं, वो अभी नेक्स्ट क्लास में। अभी पहले इस पे ही x का मान निकाल लीजिए। क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो 95 गुने 3 कीजिए, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 2850 माइनस 3x। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस गुना कीजिए तो 4x माइनस में 85 गुने 4, तो 5 चौके 20 के 0 और 8 चौके 32, 32 और 2 34, 3400 आएगा। ये क्रॉस किया मैंने, 4x 3x को इधर लाइएगा तो 7x, 3400 जा करके जुड़ेगा उसमें, तो 0 5 8 4 12 के 2 3 2 5 और 1 6, 7 से काटिए इसको तो x का मान मिलेगा 7 8 56, 7 8 56 बचा कितना, 6 5 7 9 63। कुछ तो यहाँ पे पॉइंट में ही आएगा, जो भी आएगा पॉइंट में उसको यहाँ पे रखिए और कंपेयर कीजिएगा तो लाभ और हानि पता चलेगा। चूंकि टाइम अपना यहाँ 28 से ज़्यादा नहीं हो पाता है तो इसलिए और एक बार देखेंगे कभी। आप निकाल लीजिएगा यहाँ से CP। 4 नंबर देखते हैं। 24 पैसे पर केजी कीमत वाले 25 केजी नमक, एक है 24 पैसा वाला 25 केजी नमक है फर्स्ट टाइप का, और 42 पैसे पर केजी दूसरा जो टाइप है 42 पैसे वाला है। कितना केजी नमक मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 पैसे पर केजी बेचने पर 25% का लाभ हो। SP जो बीच वाला का दिया है 40 पैसे पर केजी है और प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का। तो पहले तो यहां से निकाल लीजिए CP। तो 125% बराबर 40, 100% बराबर CP निकालिए यहाँ पर मिश्रण का। तो काटते हैं 25 25 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16/5 आएगा। CP बराबर 16/5। पॉइंट में अगर देखिए करते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना था, 40 यहाँ था, 1 मिनट, 40 था तो 5 8 40 कट जाएगा तो 8 चौके 32 मिलेगा। CP बराबर 32। अब माइनस कर दीजिए 42 में से 32 तो 10 और 32 में से 24 तो 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5:4 आया रेशियो। फर्स्ट वाले का दिया हुआ है कि 25 केजी नमक था, फर्स्ट टाइप का जो क्वांटिटी है उसका दिया हुआ है 25 केजी। तो x का मान मैच करा के 5 निकाल लीजिए। अब पूछा है सेकेंड क्वांटिटी कितना मिलाया गया था, तो सेकेंड 4x है तो 4 5 20, तो 20 इसका आंसर बन जाएगा। सेकेंड नंबर